गाइस मैंने एक टॉपिक पे वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक्स हैं उसको होल्ड करके कैसे रख सकते हैं। तो उसमें गाइस मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि भाई यार आप हमें बताओ कि हम स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। गाइस अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं तो आप उसको एज ए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके भी रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें स्विंग ट्रेडिंग तो उसी तरीके को यूज करके आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे भाइयों ने बोला कि आप हमें इसे डिटेल में बताओ। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर अपने मोबाइल फोन को यूज करके स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। एंड गाइज स्विंग ट्रेडिंग मैं खुद से भी पर्सनली अगर बताऊं अपना बात, तो मैं भी स्विंग ट्रेडिंग करता हूं और जो है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बट गाइज यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि मैं कोई भी आपको स्टॉक रिकमेंड नहीं करता हूं, कोई भी स्टॉक आपको सजेस्ट नहीं करता हूं। जो भी स्टॉक या फिर जो भी आपको यहाँ पे शेयर देखने को मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आपको देखने को या फिर जानने को मिलेगा। और ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए भी बना रहा हूं ताकि आप उसको सीख सकें और सीखने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। अब गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे छोटी सी बस रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो लाइक शेयर जरूर से करिएगा। अब गाइज मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए अपने लैपटॉप के स्क्रीन को यूज करूंगा। आप यही सेम तरीके को अपने मोबाइल फोन में भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइज मैं जो है ग्रो के इस वेबसाइट पे लॉगिन हो चुका हूं और लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का आपको भी इंटरफेस देखने को मिलेगा। जब आप मोबाइल फोन में लॉगिन करेंगे वहां पे भी आपको अपना जो है पिन उसको एंटर करना है और इस तरह से आप भी लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद गाइज हमें तो स्विंग ट्रेडिंग करना है और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें स्टॉक को फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कब सिचुएशन बनता है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। और मतलब पहला तो स्टॉक को फाइंड करना है, मतलब उसका फंडामेंटल्स देखना है, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है वो सारा कुछ देखना है। सेकेंड है कि आपको कब इसका मतलब इसमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है स्विंग ट्रेडिंग करने का। एंड थर्ड है गाइज कि आपको कितने वीक्स तक, मतलब स्विंग ट्रेडिंग का मतलब यही है कि हमेशा आपको पता होगा कि जो मार्केट चलती है वो वेव बना के चलती है, इस तरह से वेव फॉर्म्स में। तो आपको ये चीज डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कितने वेव्स को कैप्चर करूं, और जितने वेव्स आप कैप्चर करेंगे उतना स्विंग्स आप कैप्चर कर रहे हैं। तो वही होता है गाइस यहाँ पे स्विंग एंड वेव जो भी हम बोल सकते हैं। तो ये तीन चीज आपको इसमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले स्टॉक को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे चलिए उसी से मैं स्टार्ट करता हूँ और आप इस तरीके को देखेंगे जब मैं आपको बताऊंगा तो इसी सेम तरीके को यूज करके आप अपने अकॉर्डिंग स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो गाइज अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं सबसे पहले, तो देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है मोस्ट ट्रेडेड ट्रेडेड ऑन ग्रो। इसका मतलब ये है कि ग्रो में जिस ये शेयर के अंदर जिस कंपनी के शेयर्स को सबसे ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे स्टॉक्स दिखेंगे। सी मोर में अगर आप क्लिक करेंगे तो सी मोर में भी गाइस जितने सारे स्टॉक्स हैं ये सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं नीचे करूं तो नीचे करने पे यहाँ गाइस आपको मिलता है प्रोडक्ट्स एंड टूल्स। तो यहाँ से आप मतलब जैसे आपने आईपीओ के बारे में सुना होगा, इंट्राडे के बारे में सुना होगा, तो वो सारे टूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आपको आईपीओ के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप किसी आईपीओ में कैसे आप उसके बारे में जान सकते हैं, कैसे अगर आपको ये जो है उसमें अपना थोड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है तो वो चीज क्या कुछ देखना चाहिए उसके अंदर, वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप अगर जानना चाहते हैं नीचे कमेंट करिएगा। इस तरह से इंट्राडे का भी है, इस मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। अब नीचे करूंगा तो टॉप गेनर्स है गाइस, मैंने पिछला वीडियो में भी इसके बारे में बताया था कि जो शेयर सबसे ज्यादा अभी गेन कर रही होगी कुछ दिनों में, उन सारे शेयर्स का आपको यहाँ पे वो सारा शेयर मिलेगा। और इसके अंदर भी तीन कैटेगरी मिलता है, लार्ज का, मिड और स्मॉल। मतलब बड़ा कंपनी, उससे छोटा कंपनी, उससे भी छोटा कंपनी। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद गाइज अगर आप नीचे आते तो स्टॉक्स इन न्यूज, तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। यहाँ पे आपको वही जो स्टॉक्स मिलेंगे जिसके बारे में अभी जो न्यूज में चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये अभी न्यूज में चल रही है, टीवीएस मोटर कंपनी ये चल रही है, एस बैंक चल रही है। तो इस तरह से यहाँ पे जो जिसके बारे में अभी न्यूज ज्यादा चल रहा होगा वो सारा स्टॉक्स आपको यहाँ पे दिखेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस वो है टॉप लूज कंपनीज, मतलब कि ऐसी कंपनी जो पिछले दिनों में अपना जो शेयर प्राइस है उसका प्राइस कम हुआ है, तो वो सारा प्राइस आप मतलब सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। और इसी तरह से तीन कैटेगरीज आपको इसमें भी मिलेगा, लार्ज, मिड और स्मॉल। ये हो गया। अब गाइस यहाँ पे आएंगे नीचे टॉप सेक्टर्स।
आप कौन कौन सेक्टर्स होते हैं शेयर में, तो आप उन सेक्टर्स के भी स्टॉक्स को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल तो गाइस यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर है, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देखना चाहते हैं इसके अंदर 41 कंपनीज आपको मिलेंगे। इस तरह से अगर एनर्जी के अंदर देखना चाहते हैं तो 99 कंपनीज मिलेंगे। हेल्थ केयर में गाइस 235 कंपनीज मिलेंगे। एफएमसीजी में 222 कंपनीज मिलेंगे। ऑटोमोबाइल में 145, टेलीकम्युनिकेशंस में 47 और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में गाइस 105। तो ये अलग अलग सेक्टर्स हैं और इनके अंदर जाके आप उनसे रिलेटेड कंपनीज देख सकते हैं, उनका आप परफॉर्म देख, मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, मार्केट परफॉर्मेंस देख सकते हैं एंड अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो है शेयर्स को डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर फिर मैं थोड़ा और नीचे करके दिखाऊं तो यहाँ पे है टॉप बाय मार्केट कैप, मतलब कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैप ज्यादा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेकेंड है टीसीएस, थर्ड है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस। तो ये सारे जो हैं वो टॉप मार्केट कैप लेके बैठे हुए हैं। अब गाइज एक बार और मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि जो भी स्टॉक्स एंड जो भी शेयर्स का मैं नाम ले रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए ले रहा हूँ। मैं कोई भी शेयर आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। तो ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप कोई भी स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या कुछ देखना चाहिए, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज तो हो गया, यहाँ से आप स्टॉक्स को खोज सकते हैं या फिर सर्च करके निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल गाइज मैं एक स्टॉक को सर्च करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं जो है टाटा पावर, मैं टाटा पावर को इस तरह से सर्च करता हूँ। मैंने सर्च किया, यहाँ पे ये आ चुका है। अब अगर आपको दिखाऊं तो इसका जो प्राइस है गाइस वो 396 रुपए है। यहाँ पे देख सकते हैं आज का ये प्राइस है। अब आपको तो स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा कि ये जो कंपनी है वो कैसे ग्रो कर रही है, मतलब ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, कैसा परफॉर्म कर रही है, वो सारे देख सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं, नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको ओवरव्यू मिलेगा। तो टुडेज परफॉर्मेंस, मतलब आज इसका क्या परफॉर्म किया इसने, वो देख सकते हैं। जैसे लोएस्ट पॉइंट 395 रुपए, हाईएस्ट गया 203 मान लेते हैं 203 रुपए। पिछले साल का अगर बताऊं, पिछले 52 वीक्स का, तो 324 रुपए इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट था। सबसे हाईएस्ट पॉइंट था इस 494 रुपए 85 पैसा। इसी तरह से अगर यहाँ पे और भी चीजों के बारे में बात करूं तो ये ओपन है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे प्रीवियस क्लोज देख सकते हैं, वॉल्यूम देख सकते हैं, टोटल ट्रेड वैल्यू देख सकते हैं, अपर यहाँ पे कितना है गाइस देख सकते हैं, ये सारा कुछ। उसके बाद ये चीज तो हो गया ओवरव्यू, मतलब आपको यहाँ पे हल्का फुल्का बाहर से सारा कुछ देखने को मिलेगा। अब आप चाहते हैं इसको मैं डिटेल में जानूं, मतलब इसके बारे में डिटेल में सारा जानकारी इकट्ठा करो, तो वो भी कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा। यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ, देखते एनालिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ एस्टिमेटेड, मतलब ये जो शेयर है इसको कितने लोग बाय कर रहे हैं, कितने लोग सेल कर रहे हैं, कितने लोगों ने इनको इस शेयर को होल्ड करके रखा हुआ है, ये सारा देख सकते हैं। जैसे अगर बताऊं तो टोटल 35% लोग इनको इसको बाय कर रहे हैं, 29% जो है वो इसको होल्ड करके रखा हुआ है और 35% आदमी इसको सेल कर दे रहा है। तो ये चीज भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर फंडामेंटल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी का सारा फंडामेंटल्स आपको देखने को मिलेगा, ये जो कि आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल रेवेन्यू, कि ये जो कंपनी है वो कौन से ईयर में कितना रेवेन्यू की है, कितना प्रॉफिट की है, कितना इसका नेटवर्थ हुआ है, ये भी आप सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले रेवेन्यू सेलेक्ट करता हूँ। अब अगर आप देखेंगे गाइस तो यहाँ पे है सितंबर 2023, तो सितंबर 2023 में इसका जो रेवेन्यू था वो था 16,030 करोड़ रुपीस। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं दिसंबर 23 की बात करूं तो उस टाइम पे गाइस इसका परफॉर्मेंस मतलब रेवेन्यू था 15,000 करोड़। इसी तरह से अगर मार्च 2024 की बात करूं तो उस टाइम पे था 16,464 करोड़। इसी तरह से अगर मैं जून 2024 की बात करूं तो उस टाइम पे था 17,541 करोड़। और सितंबर 24 की बात करूं तो गाइज उस टाइम पे था 16,211 करोड़। तो ये है टोटल गाइज रेवेन्यू, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, ये रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट प्लस जितना सारा कुछ होता है वो सारा इसी के अंदर है। अब अगर आपको प्रॉफिट देखना है तो प्रॉफिट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिखेगा। तो देख सकते हैं 23 सितंबर 2023 में इसका प्रॉफिट था 1,017 करोड़ का, दिसंबर 2023 में था 1,076 करोड़ का, मार्च 2024 में था 1,046 करोड़ का। उसके बाद अगर जून 2024 की बात करूं 1,189 करोड़ का, और सितंबर 2024 को था 1,093 करोड़ का। तो ये सारा गाइस इसका प्रॉफिट। अब नेटवर्थ की बात करूं तो आप नेटवर्थ भी उसी तरह से देख सकते हैं। अभी जो इसका करंटली नेटवर्थ है 2024 का वो है 38,333 करोड़,
और ये सारा वैल्यू गाइस करोड़ में है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ऑल वैल्यूज आर इन करोड़। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप इस तरह से कोई भी कंपनी का मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, मार्केट एनालिटिक्स देख सकते हैं, परफॉर्मेंस देख सकते हैं, एंड अपने पर्सपेक्टिव के बाद उस शेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया शेयर सेलेक्ट करने का तरीका। अब गाइज मैंने आपको सेकंड चीज बोला था कि आपको किस टाइम पे इसको जो है बाय करना है, सेल करना है, वो हम कैसे जाने। तो वो भी गाइज रिसर्च के द्वारा ही जान सकते हैं। तो कैसे जानते हैं, तो चलिए इसमें आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ये जो चार्ट है वो एक दिन का चार्ट है। यहाँ पे सबसे पहले गाइज हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो हमको थोड़ा लंबा टाइम का चार्ट देखना पड़ेगा। तो मैं एक साल का चार्ट इस पे सेलेक्ट करता हूँ। अब गाइज यहाँ पे एक साल का चार्ट मैंने सेलेक्ट किया और देख सकते हैं टोटल इसका जो एक साल में ग्रोथ हुआ है वो 67 रुपीज के करीब ग्रोथ हुआ है और 20% के करीब परसेंटेज में ग्रोथ हुआ है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो है वेव्स में चलती है, जैसे आप देख सकते हैं एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो गाइज यही वेव्स होती है और इसी में हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस चार्ट को मैं बड़ा कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो आप गाइज देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमने कैंडलस्टिक्स में चेंज कर दिया चार्ट को और यहाँ से हमें अब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देख सकते हैं ये जो है चार्ट गाइस कैंडलस्टिक्स में है और रेड कलर एंड ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा। अब मैंने आपको बताया था कि हम स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हमें स्विंग्स को कैप्चर करना पड़ता है। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल है गाइस और इसका जो यहाँ पे जो डेट है गाइस वो है 23 अक्टूबर 2023। मैं आपको पास्ट का दिखाऊंगा ताकि आप उसी चीज को देख के सीखेंगे एंड आप बाद में इसको अप्लाई करके मार्केट रिसर्च करेंगे और वो आप जो स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 23 अक्टूबर 2023 को अगर गाइज मैं प्राइस की बात करूँ तो 223 रुपए था इसका प्राइस। और अभी जो इसका प्राइस है गाइज मैंने आपको दिखाया था 300 के लगभग, 300 कुछ के समथिंग है, जैसे 300 यहाँ पे बात करूँ 396 के करीब है। तो यहाँ पे जो प्राइस है गाइज वो है 230। अब मान लीजिए आपने 230 में यहाँ पे बाय किया होता है एक शेयर को, तो एक शेयर आपने बाय किया होता 230 रुपए में 23 अक्टूबर 2023 को और इसको आपने होल्ड किया होता है गाइस। होल्ड करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सारे स्टिक्स हैं वो 1 वीक के स्टिक्स है, मतलब एक सप्ताह में एक स्टिक बना हुआ है। तो आपने यहाँ पे 23 अक्टूबर को खरीदा होता और इसको यहाँ पे होल्ड किया होता आपने, तो यहाँ पे गाइस देख सकती है रेगुलरली जो है वो ऊपर ही गई हुई है। देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक तरीके से ऊपर गई है। तो यहाँ से लगातार जो ऊपर इसका गया है वो यहाँ तक ऊपर गया है, जो कि प्राइस हो गया था 407 रुपए। हम 408 मान लेते हैं क्योंकि 89 पैसा इसका हो गया था। तो 230 में हमने इसको खरीदा होता और 408 रुपए में बेचा होता। तो गाइज आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं कि कितना आपको प्रॉफिट हो सकता था। और अगर टाइम की बात करूं तो यहाँ पे 23 अक्टूबर 2023 से 5 फरवरी 2024 तक, मतलब लगभग गाइज उधर 2 महीने और इधर 2 महीने, 4 महीने में गाइज हमारा जो पैसा होता वो लगभग लगभग यहाँ पे 90% के करीब रिटर्न इसका यहाँ मिल जाता है। तो ये गाइज एग्जांपल है, मैंने आपको एक स्विंग का दिखाया, यहाँ से लेके मैं आपको यहाँ तक दिखाया। यहाँ तक क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ के बाद जो मार्केट है वो थोड़ा नीचे गया था। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब मार्केट नीचे जाती है तो जब न्यू न्यू कोई मार्केट में आती है तो उसे समझ नहीं आता गाइज और वो बेच देता है। इसीलिए मैंने आपको यहीं तक का दिखाया, क्योंकि मैं भी मतलब मुझे थोड़ा टाइम हो गया है और अगर आप नए नए इसमें आएंगे तो आप, मुझे पता है कि साइकोलॉजी उस टाइम पे काम नहीं करती है और आपको बिचवा के ही रहेगी, मतलब आपको बेचना ही पड़ेगा, दिमाग ऐसा खेल खेलती है। तो इसीलिए मैंने एक स्विंग का आपको बताया। जो थोड़ा पुराना हो जाता है या फिर जिनका प्रैक्टिस हो जाता है गाइज, और जिन मतलब प्रैक्टिस से भी इंपॉर्टेंट, जिनको मार्केट के बारे में अच्छा से समझ आ जाता है, सही तरीके से वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सही तरह से वो ज्ञान हासिल करते हैं, वो एक साथ ही 2-3 स्विंग्स को कैप्चर कर लेते हैं। तो मैंने आपको जो भी बता दिया था कि स्विंग्स किसको बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक स्विंग है, फिर गाइज ये नीचे गया था, फिर यहाँ से अगर आप परचेज करते तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा स्विंग होता। और थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। और दूसरा स्विंग के बाद गाइस अगर यहाँ खरीदते आप और यहाँ बेच देते तो फिर एक स्विंग यहाँ से कैप्चर हो जाता। फिर ये नीचे आ चुका है देख सकते हैं। फिर नीचे आने के बाद अगर आपने यहाँ खरीदा होता और फिर ऊपर यहाँ जाके बेच देते तो फिर से आपको प्रॉफिट हो जाता, मतलब कि आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिल जाता। तो गाइज इस तरह से जो है आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब ये है कि आपको हमेशा तो प्रॉफिट नहीं होगा, बहुत बार जो है मतलब माइनस में भी जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मार्केट को कितना रिसर्च किए हुए हैं और कितना मार्केट के बारे में आपने ज्ञान हासिल किया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इस तरह से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने स्विंग्स को आप कैप्चर करेंगे, मतलब जितना टाइम तक आप उसको होल्ड करेंगे उतने स्विंग्स को आप कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप कम टाइम के लिए होल्ड करेंगे तो आप कम स्विंग्स को जो है कैप्चर
कर सकते हैं। तो ये चीज हो गया गाइस, यहाँ पे मतलब कैसे हम मार्केट को देख के उस टाइम पे हम जो है स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग करने के बाद गाइस सेल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कब तक रखते हैं, कब बेचते हैं, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अब एक चीज मैं आप फिर से क्लियर करता हूँ, मैं कोई भी शेयर, कोई भी आपको स्टॉक्स रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। जो भी मैंने स्टॉक और शेयर आपको दिखाया वो सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए और समझाने के लिए दिखाया, आपको सिखाने के लिए दिखाया। इसीलिए आप खुद से रिसर्च करें, खुद से देखें कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए एंड उसके बाद ही आप उस जो है स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सच में आपको हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर करिएगा, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एंड जो है आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।